हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में। आज के इस सेशन में हम बीएसएससी सीजीएल बिहार दरोगा या आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है फ्रेंड्स, यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से बिहार दरोगा, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाया? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका सेना बनाया, द फ्री इंडियन लीजन। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन जो है गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। अगला कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीति थी कैसी थी? तो क्या नीति थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीति थी, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं को आश्वासन दिया था, यानी कि कांग्रेस को आश्वासन दिया था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी सहायता करें, हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं। तो आंसर इसका क्या है कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। फिर अगला कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो प्रश्न हैं कि बटलर कमेटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था बटलर कमेटी का। और 1927 के जब बटलर कमेटी था उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच जो है संबंधों को सुधारना, यानी कि जितने भी राज्य है और भारत सरकार उनके बीच जो है उनके बीच संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अगला है, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चल रहे मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज जो है 1945 में उन पर जो सिपाहियों पर जो मुकदमा चल रहा था उनकी पैरवी किसने की थी? तो कैलाश नाथ काटजू ने किया था, तेज बहादुर सप्रू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था और भूलाभाई देसाई ने किया था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय किसने पटना कॉलेज को छोड़ा था? तो किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के टाइम में जो है पटना कॉलेज छोड़ दिया था आंदोलन के लिए, और उनकी परीक्षा में मात्र 20 दिन ही बचे थे, फिर भी उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया था। तो आंसर इसका जयप्रकाश नारायण होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 17 में नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? यानी कि जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय कांग्रेस के नेताओं ने समिति बनाकर रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य दिया था। किन्हें दिया गया था? तो महात्मा गांधी को रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड पर। फिर अगला है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली थे और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट कह रहा है कि 1927 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। यहाँ पर घोष नहीं होगा, यहाँ पर बोस होगा, रास बिहारी बोस थे। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्त किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? यानी किस षड्यंत्र के लिए इन्हें जेल भेजा गया था? तो कानपुर षड्यंत्र के लिए मुजफ्फर अहमद को, S.A. डांगे को, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्त को जेल भेजा गया था। अगला है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, जो इतने सारे नेता खिलाफत आंदोलन के नेता थे। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत में वायसराय कौन था? तो जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस तरह से फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस घटना को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था?
तो निवारक हत्या के नाम से किसे विशेषीकृत किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने। तो जालियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या कहा गया था। अगला है कि असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था असहयोग आंदोलन के समय। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद 16 में कह रहा है कि किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा? तो गांधी तथा इरविन को दो महात्मा किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। अगला है कि 1935 का अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल क्या था? तो 28 महीना था। यानी कि 1935 के अधिनियम के उपरांत जो है 1937 में चुनाव हुआ था, तो उस समय जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था 28 महीना का था। अगला है फ्रेंड्स कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन रूबिकॉन का मतलब क्या है? तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है जेल में गांधी जी का आमरण अनशन से संबंधित है। तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है कौन सा वह कूट शब्द था? कौन सा शब्द है? तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है एक कूट शब्द है, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन का के लिए है, जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? तो जब गांधी जी जेल में आमरण अनशन कर रहे थे, तो आमरण अनशन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया था। अगला 20 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। अगला है फ्रेंड्स कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इसके बाद है कि ब्रिटिश इंडिया में किस अधिनियम में सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को एक बल प्रदान किया गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ब्रिटिश इंडिया में कार्य संचालन का स्थान पर जो विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा जो था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके अधिकार को और भी बल मिला, यानी कि उनके अधिकार को और भी बल वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके अधिकार को बल किस एक्ट के तहत मिला? तो 1861 के एक्ट के तहत। अगला कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो आधार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज भारत को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो इसका आंसर है मौलाना हसरत मोहनी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो इसका आंसर है मौलाना हसरत मोहनी। फिर नेक्स्ट है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लागू किया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो है 1976 में लागू किया गया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कब लागू किया गया था? तो 1976 में लागू किया गया था। अगला है फ्रेंड्स, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के किस अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर है जीबी मावलंकर 1946 में। जीबी मावलंकर 1946 ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में औपचारिक विग त्याग कर गांधी जी की टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह कौन थे? तो WC बनर्जी भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। अगला है जवाहरलाल नेहरू का जीवनी कार्य क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू का जीवनी कार्य जो है फ्रैंक मोरिस ने जवाहरलाल नेहरू का जीवनी लिखा था।
नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अंतरिम सरकार 1946 में बना था और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का प्रश्न समाप्त होता है। आज का सेशन जो है समाप्त यहीं होता है। आपको अगर हमारा चैनल का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।